सोचो। अरे तो क्या तुम दोनों के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? तुम्हें जहाँ कहीं भी रहना है ना, आराम से रहना, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब तो सुन लिया ना तूने कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोल रहा है, और अब यहाँ खड़ी खड़ी हमें शकल मत दिखा, जा यहाँ से। अगर तुमने हमें छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन हमारे घर आने की कोशिश मत करना। चलो बेबी, हम चलते हैं। रुको, गाड़ी के अंदर कहाँ जा रहे हो? ये गाड़ी भी मेरे नाम पर है, इसलिए चुपचाप यहाँ से पैदल निकलो। यार वीर, तुमने सब कुछ अपनी इस गवार बीबी के नाम कर रखा है, घर भी इसके नाम पे है और ये गाड़ी भी इसके नाम पे है। इसका मतलब तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। यार क्या बताऊं तुम्हारे लिए, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और ये गाड़ी इसके नाम पर इसलिए की थी क्योंकि लेडीज के नाम पर टैक्स कम लगता है। अब मुझे क्या पता था कि आने वाले टाइम में ये मुझे आंखें दिखाएगी। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, ये सारी चीजें फिर से खरीद लूंगा। हाँ वीर, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। और हाँ गवार, तू ना ये समझ लेना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे ये सब चीजें दान में दी है। वीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ऑफिस में छोड़कर आया था और इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल भी कर रहा था, तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अरे साहब, आप ही ने तो भेजा था इन्हें काम के सिलसिले में यहाँ पर, फिर आप ही क्यों चिल्ला रहे हो? आप कौन हो? साहब, मैं इनकी बीवी हूँ। अरे जब तुम इनकी वाइफ हो तो फिर वीर तुम्हारे साथ में ये कौन है? अरे साहब, ये लड़की तो आपकी कंपनी में इनके साथ काम करती है ना, फिर आप ही इनको नहीं जानते हो? वीर, क्या चल रहा है यहाँ पर ये? और ये क्या बोल रही है कि ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती है? अरे ये कहाँ हमारी कंपनी में काम करती है? और मैंने तुमको यहाँ पर किस काम के सिलसिले में भेजा है? मैंने तो तुम्हें कोई काम नहीं बताया। बताता हूँ सर। सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तुम इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ पर मिलने के लिए आए हो? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पहले भी कई बार तुम ऐसी गलती कर चुके हो और मुझसे बहाना बना देते थे कि साहब मेरी फैमिली में इशू है, इसलिए मैं तुमको माफ कर देता था। लेकिन अगर आज टाइम पर आकर मैं तुमको रंगे हाथों यहाँ पर नहीं पकड़ता तो शायद तुम्हारी ये सच्चाई कभी मेरे आंखों के सामने नहीं आती। मैं ऐसे इंसान को कभी अपनी कंपनी में मैनेजर रखना ही नहीं चाहता जो अपने काम के प्रति गैर जिम्मेदार हो। वीर, अभी कभी मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। सर प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुंह बंद रखो तुम अपना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बीवी बच्चा होने के बाद भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अय्याशियां कर रहे हो। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? और हाँ, कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लेना तुम। चलता हूँ मैं। चल बेटे, तू गाड़ी में बैठ, मैं रामू अंकल को कॉल कर देती हूँ, वो गाड़ी लेने आ जाएंगे। अरे जा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। चलो सालू, हम चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब सुनने और देखने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है। आज के बाद ना मेरा नाम भी मत लाना अपनी जबान पर। सालू, सालू मेरी बात तो सुनो।